नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पा जैन। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में कुछ योगासन लेकर। आज जो हम योगा करेंगे, कुछ योगा हम बैठ के करेंगे। सबसे पहले चक्की आसन, दोनों टांगों को खोल लेंगे। चक्की आसन के पहले मैं फ़ायदे आपको गिनाती हूँ। चक्की आसन जब हम करते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले हमारा पेट इससे कम होता है। सेकेंडली, हमारे शोल्डर्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है, तो फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्डली, हमारी जो नेक की मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो जिसके कारण जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या उसमें भी आराम आता है। इसको करने के लिए लेग्स को हम खोलेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों को इस तरह से लॉक कर लेंगे। अब हम श्वास को पहले भरते हुए आगे की तरफ, अब छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, अगेन भरते हुए फिर छोड़ते हुए, इस तरह से 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जब हमने एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हमने पीछे की तरफ जाना है श्वास को भरना है, जब आगे की तरफ आना है श्वास को छोड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, गेन भरते हुए और छोड़ते हुए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम चक्की आसन करेंगे हमारी एल्बोज बेंड नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह से चक्की को नहीं चलाएंगे, हम पूरी बाजू को सीधा रखते हुए चलाएंगे, तो उससे इस आसन का फ़ायदा भी अच्छे से मिलेगा। हमारे शोल्डर्स में भी स्ट्रेंथ आएगी और हमारा पेट जो है इससे जल्दी कम हो जाएगा। चक्की आसन का एक और फ़ायदा होता है, इसको जब हम लेग्स को खोल के जो भी आसन करते हैं, जो हमारी पेल्विक मसल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब हमारी बैक मसल्स होती हैं वो भी उससे स्ट्रेंथन होती हैं, तो हमें बैक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। तो ये चक्की आसन, इसको करने के लिए 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब जो इनकी शुरुआत है, जिन्होंने शुरू में करना है, वो कैसे करेंगे? पूरा अगर आप आगे तक नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, यहीं तक जाइए, पीछे हो जाइए, फिर आगे जाइए, फिर पीछे हो जाइए। आपने एल्बोज़ को बेंड नहीं करना, आगे पूरा मत आइए। एक और चीज़, जिनको कमर में पेन रहता है उनके लिए क्या है, उन्होंने इस आसन को इतना ही करना है, पीछे भी ज़्यादा नहीं झुकना, आगे भी ज़्यादा नहीं, आपकी बैक सीधी होनी चाहिए इस तरह से। जिनको बैक एक रहती है, जिनको नहीं रहती वो प्रॉपरली करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा चक्की आसन। चक्की आसन के बाद नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के अपने नितंब, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। अब आप ये जो पंजे ऊपर की तरफ करते हुए एड़ियाँ सीधी रहेंगी। अब हम श्वास को भरेंगे और अपनी एड़ी को पकड़ लेंगे इसी तरह से दूसरी तरफ, और सिर पीछे की तरफ। यहाँ होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। अब इस आसन का सबसे बड़ा फायदा हमें थायराइड ग्रंथि में मिलता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, हाइपोथायराइडिज्म, मोटापा रहता है थायराइड के कारण, मेडिसिन बढ़ती जाती है, कंट्रोल में नहीं आती, उनके लिए उत्तम आसन। सेकेंडली, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है। तो जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। अभी जब कोविड का टाइम था, कोविड पीक पे था, तो बहुत से लोगों को, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते थे कि हमें रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है कोविड के बाद से। तो इस आसन को करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हम ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है, उनको ज़रूर करना चाहिए। एक और बात, स्टार्टिंग में हो सकता है आपके हाथ पीछे तक ना जाएं, तो उसमें आपने क्या करना है, अपने हाथ को कमर पे ले जाएं और पीछे की तरफ जाएं, होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। तो इस तरह भी हमें उष्ट्रासन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे, दोनों टांगे सीधी, मतस्येंद्र आसन। राइट लेग को फोल्ड करके जो राइट पैर है वो लेफ्ट नी के पास ले जाएंगे। आज मैं आपको इसका इजी वर्जन बताऊंगी, जो इसका डिफ़िकल्ट वर्जन है वो नेक्स्ट टाइम। ये वाला आसन आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, राइट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे और यहाँ से नीज को पकड़ के
अपनी तरफ खींचेंगे और फेस आपका राइट साइड तरफ जाएगा। इस आसन के फायदे बैक एक में बहुत हेल्पफुल है। इससे बैक की मसल्स ट्विस्ट होकर रिलैक्स करती हैं। सेकेंडली, डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स में बहुत अच्छा आसन है। थर्डली, जिनको बैक एक के साथ साथ पेट में दर्द रहता है, पेट में पूरी आगे तक पेन रहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट नी के पास रखा पैर को, राइट हैंड ऊपर उठाया और इस तरह से नी को अपनी तरफ खींचा, फेस लेफ्ट साइड। इस तरह से हम 5-5 बार राइट साइड, 5 बार दाहिनी तरफ, 5 बार बाईं तरफ हम इसको करेंगे। बट ये जो मैंने पोजीशन बताई, मैंने उनको बताई है जो बिगिनर्स हैं या जिनको पीरियड्स आए हुए हैं, तो उसमें ये मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा आसन। अब हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ। चौथे आसन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को कंधों के पास रखेंगे, पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, माथा नीचे लगाएंगे। अब श्वास को भरते हुए ऊपर छत की तरफ देखेंगे, बाजुएं सीधी होनी चाहिए। होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से पैर आपस में जुड़े हुए, टांगे जुड़ी हुई, हथेलियां कंधों के लेवल पर, माथा नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन। भुजंग का मतलब होता है सांप। तो इसमें हम सांप की तरह फन अपने सिर को ऊपर फैलाते हैं, इसलिए इसे भुजंगासन बोला जाता है। इसके फायदे बहुत हैं। ये भुजंगासन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हमारी अपर एब्डोमेन के फैट को कम करता है। इससे हमारी जो अपर बैक एक है उसमें भी आराम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, या जिनको और हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उनको भी ये आसन नित्य प्रति करना चाहिए। अब हम 5th आसन के ऊपर आते हैं, जो भुजंग आसन है। ये हम 5 बार करेंगे, 10 की काउंट तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आसन है मंडूक आसन। मंडूक मतलब कि मेंढक। इसमें हमारे शरीर मेंढक का आकार लेता है। और ये आसन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, फैटी लिवर रहता है, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, इससे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये आसन करेंगे कैसे? वज्रासन में बैठ जाएंगे, राइट हैंड का कप बनाएंगे, बीच में से वैक्यूम क्रिएट करेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड का कप बनाएंगे, राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फेस सीधा सामने देखेंगे, हिप्स आपके नीचे लगे रहने चाहिए। अब यहाँ पे श्वास को रोकते हुए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार फिर से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। मंडूकासन, इसको हम 5 बार रोज़ अगर करेंगे तो जिनकी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ फैमिली में रन करती है, उनके लिए, उनको डायबिटीज़ आसपास भी नहीं फटकेगी। लेकिन इसको बड़े मन के साथ, बिल्कुल सही पोजीशन के साथ हमें करना है। हाथों का वैक्यूम बनाना है, ऐसे फ्लैट हाथों को पेट पे नहीं रखना है, वैक्यूम बना के। और जिनको नीज़ की प्रॉब्लम है वो इस आसन को चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के टांगे नीचे लटका के हाथ को ऐसी नाभि पे रखेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने 5 आसन किए, कुछ लेट के, कुछ बैठ के। तो होप यू लाइक दीज आसनास, और इनके जो फ़ायदे हैं वो भी आपने अच्छे से सुने होंगे।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक. टिल देन बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ.